हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरी यूट्यूब फैमिली। तो आज मैथ्स 100 पर स्वागत है आपका। तो आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। हम इससे पहले वीडियो में हम क्वेश्चन 7 प्रश्नावली 8.1 का क्लास 10 का कर चुके हैं। तो अब क्लास 10 का हम प्रश्नावली 8.1 में क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है, यदि 3 cot a = 4 तो जांच कीजिए, मतलब 1 - tan स्क्वायर a अपन 1 + tan स्क्वायर a = cos स्क्वायर a - sin स्क्वायर a सिद्ध करना है। ये बराबर है या दोनों नहीं, मतलब ये दोनों बराबर है या नहीं। तो हम क्या है, पहले इसकी भाषा लिख लेते हैं। तो भाषा क्या है, हमको क्या दिया है दोस्तों, टाइट हो गया ढक्कन। दिया है क्या दिया है, मेरे लाडलों, मेरी फैमिली, मेरे लाडले मुन्नों बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, क्या दिया है बच्चा 3 cot a = 4। तो बच्चा यहाँ से cot a का मान निकालेंगे। तो बच्चा cot a का मान क्या निकलेगा बच्चा, 4/3। 4/3। तो ये क्या होता है बच्चा, ट्रिक क्या होती है अपनी बच्चों, ट्रिक क्या होती है लाल बटे कक्का। लाला कक्का को ऐसे भी आ सकते हो, लाला कक्का को। ये क्या हो जाएगा कर्ण, ये क्या हो जाएगा आधार, ये इसको क्या बोलेंगे लंब। अब क्या है बच्चों, दिया है cot a, तो cot थीटा मतलब क्या होता है, cot थीटा होता है आधार अपॉन लंब, क्योंकि ये tan का उल्टा होता है। तो tan थीटा = क्या होता है बच्चा, tan थीटा = लंब अपॉन आधार। तो cot थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है आधार अपॉन लंब। तो आधार यहाँ पे, ये आधार हो जाएगा यहाँ पे, ये अपना लंब हो जाएगा। अब माना मतलब दिया क्या है, सिद्ध क्या करना है, मतलब जांच किसकी करनी है, जांच करनी है 1 - tan स्क्वायर a अपॉन 1 + tan स्क्वायर a = cos स्क्वायर a - sin स्क्वायर a। ये दोनों, ये बताना है कि ये दोनों बराबर हैं या नहीं। तो बच्चों क्या करेंगे, इससे पहले हमको क्या दिया, आधार और लंब दिया है। इसके लिए हमको पहले क्या निकालना होगा, कर्ण निकालना होगा। तो कर्ण निकालने के लिए हम एक समकोण त्रिभुज की गणना करेंगे, समकोण त्रिभुज बनाएंगे। हम एक समकोण त्रिभुज मान लेंगे। हम समकोण त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज बना लिया हमने। इसको क्या मान लेंगे समकोण त्रिभुज में, ये समकोण मान लेंगे D, और ये दोनों कोण, ये समकोण कोण है, ये दोनों 45 के होते हैं, और ये 90 डिग्री का होता है। और एक चीज बता दूं, इस चैप्टर में आपको कम से कम 20 या 30 तक स्क्वायर करने की जरूरत है। स्क्वायर आपको करना हो, जिससे क्या होगा, आपको बोर्ड एग्जाम में सवाल मतलब गुणा करके नहीं देखना पड़ेगा, आपको याद होगा। तो ये आपको जल्दी सॉल्व कर लो क्वेश्चन। आपको 20 या 30 तक स्क्वायर जरूर याद कर लेना आप। और दूसरी बात, आप 888 भी याद कर लेना। ऐसे 3 4 5 12 5 13, ये 888 आप याद कर लो, उससे भी फायदा होगा। इससे आपको यहाँ पे तो मदद मिलेगी। और दूसरी बात मैं ये बता रहा हूँ, ये कंपटीशन में बताते हैं आपको, जब कंपटीशन में दिक्कत आती है आपको इस चीजों में, क्योंकि यहाँ तो आप पढ़ते नहीं हो, मैं भी नहीं पढ़ता था। मैं भी पहले इन चीजों को मैं भी नहीं जानता था। मैं कंपटीशन में आया तब जाना कि हमारे 6 से 10th तक जो विषय पढ़ते हैं उनमें क्या महत्व होता है हमारे कंपटीशन में। तो बच्चों मैं तो आपसे यही कहूँगा, मैं ये 10th पढ़ा रहा हूँ, आप इसको अगर शिद्दत से पढ़ भी लोगे, वीडियो भी देख लोगे, मतलब जो वीडियो में डालूंगा वो भी देख लोगे, तो मतलब आप इतना कर जाओगे, आपको बहुत मदद मिलने वाली है जब आप कंपटीशन में जाओगे। तो मेरा तो ये सजेशन है, 6 जो बच्चा 10th में, उसको तो पढ़ना ही है। 6 से 10th तक आप, 10th करने के बाद आप 6 से 10th तक आप मतलब लगा लेना, तो आपके छोटी छोटी चीजें जो बेसिक चीजें हैं
वो कंपटीशन में आपको समझ में नहीं आएगी, क्योंकि कंपटीशन में छोटी चीजें कोई नहीं बताएगा, वो डायरेक्ट कराते हैं। अगर आप यहाँ पे पढ़ के जाओगे तो आपको बहुत डाउट क्लियर होगा। आपको मैथ्स जो 1 साल में करोगे आप 6 महीने में कर लोगे वहां पर, क्योंकि कोई भी बच्चा, एक आध बच्चा होगा जो 10th को अच्छे तरीके से पढ़ता है, वो बोर्ड एग्जाम के तरीके से पढ़ता है कि मुझे नंबर लाने हैं, मुझे तो क्या करना है 100 में से मुझे तो 100 नंबर लाने हैं इंटेलिजेंट की। और एवरेज बच्चा कहता है कि मुझे तो भाई पास होना है। तो ये टारगेट रहता है, इसके लिए वो रट्टा मारते हैं। रट्टा नहीं मारना है, चीजों को बेहतर ढंग से समझना है, इससे आपको कंपटीशन में बहुत मदद मिलेगी। और मेरा मोटिव यही है कि मैं इसमें इतना बता दूं कि आपको कंपटीशन में दिक्कत नहीं आए, ये मतलब है मेरा पढ़ाने का। क्योंकि भाई हम भी नहीं पढ़ते थे पहले, हमने भी कुछ नहीं किया, हमने भी पहले आपकी तरह रट्टा ही मारा है। मैंने क्या किया है, मैंने तो कॉपी में एक बार सवाल देख लिया, वो छप गया तो भाई छप गया, फिर तो पेपर में सेम टू सेम छपता है फिर मेरा। तो यही बात मैं कहना चाह रहा था। तो आप सॉल्व करते हैं। सॉल्व क्या करेंगे, यहाँ पे क्या दिया है cot थीटा आधार अपन लंब, आधार अपन लंब होता है, आधार यहाँ पे क्या है, आधार है 4 और लंब क्या है यहाँ पे 3, और कर्ण को हम मान लेते हैं x, इसको क्या बोलते हैं आधार, आधार इसको क्या बोलते हैं लंब, इसको क्या बोलते हैं कर्ण। तो अब हमने माना क्या है, तो हम लिखेंगे माना समकोण त्रिभुज ABC में जहां B समकोण है, जहां B समकोण है, जिसमें AB इक्वल टू 4 तथा BC इक्वल टू 3 तथा AC इक्वल टू x है। x क्या है माना। तो अब इसके लिए हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएं। पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का वर्ग इक्वल टू आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, या लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, सेम लिख लेते हैं। कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो आप पाइथागोरस प्रमेय लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का वर्ग इक्वल टू आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। बच्चा मेरे कर्ण क्या दिया है AC, कर्ण क्या माना है यहाँ पे AC। बच्चों मेरे आधार क्या माना है BC, आधार नो बच्चों आधार क्या माना है AB। बच्चों लंब क्या है AC, लंब क्या BC। अब AC क्या है x माना है x स्क्वायर। AB क्या माना है बच्चों हमने, AB क्या दिया है 4, और BC क्या दिया है बच्चों अपना 3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू 16 प्लस 9, तो x स्क्वायर इक्वल टू 25। अब वर्गमूल लेने तो क्या आएगा x में अंडर रूट में x स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट में 25। तो ये क्या निकल के आया x इक्वल टू 5। x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 5, तो x कर्ण क्या आ गया 5, तो यहाँ पे 5 ले लेंगे। अब तीनों आ गई हमारी वैल्यूज कर्ण लंब और आधार की। तो अब क्या करना है बच्चा मेरे हमें जांच करनी है। बच्चों मेरे क्या करनी है, हमें जांच करनी है। बच्चों जांच क्या करनी है, 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A इक्वल टू cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A। cos स्क्वायर A इक्वल टू sin स्क्वायर A।
अब इसमें क्या करना है हमको, ऐसे कर लेता हूं मैं, पहले इधर वाली वैल्यू ले लेते हैं, पहले इधर वाली वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो इधर वाली वैल्यू ले लेते हैं पहले इसको सॉल्व करें फिर उसको 1 प्लस tan स्क्वायर ए, या ऐसे कर सकते हो, इसको LHS बोलते हैं, इसको RHS, मतलब ऐसे कर सकते हो, LHS लेने पर फिर बाद में RHS लेने, ये दोनों क्या हो जाएंगे तो ये मतलब ये आ जाएगा कि ये दोनों बराबर है या नहीं, पता चले हमें तो यही पता लगाना कि ये दोनों वैल्यूज बराबर है या नहीं। तो 1 माइनस tan स्क्वायर ए, तो यहाँ पे 1 माइनस, अब tan क्या होता है, लंब अपॉन आधार, तो लंब यहाँ पे बच्चा मेरे क्या है BC, अपॉन आधार क्या है AB, इस पे स्क्वायर अपॉन 1 प्लस BC अपॉन AB का स्क्वायर। अब बच्चा मेरे 1 माइनस BC क्या दिया है बच्चों 3 अपॉन AB क्या दिया है 4 का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस BC 3 अपॉन 4 का स्क्वायर। तो ये क्या निकल के आएगी वैल्यू 1 माइनस 9 अपॉन 16 अपॉन 1 प्लस 9 अपॉन 16। तो ये क्या आएगा 16 एलसीएम आया 16 माइनस 9 अपॉन 16 प्लस 9 अपॉन 16। तो अब क्या निकल के आया ये आएगा 7 अपॉन 16 अपॉन 25 अपॉन 16। तो ये क्या निकल के आया, ये निकल के आएगा 7 अपॉन 16, इधर लिख लेता हूँ, इधर आपको देखने में दिक्कत होगी, इधर क्या आएगा 7 अपॉन 16 अपॉन 25 अपॉन 16। तो अब क्या करेंगे 7 अपॉन 16 इंटू ये ऊपर चलिए 16 अपॉन 25, इससे कट जाएगी तो ये क्या आएगा इसकी वैल्यू। तो बच्चा मेरे 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी 7 अपॉन 25, 7 अपॉन 25, इसकी वैल्यू 7 अपॉन 25 आ जाएगी। अब क्या करेंगे, अब क्या निकालना है हमें, अब निकालना है हमें cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब ये देखना है कि ये वैल्यू आई है एस आ जाएगी तो हम कह देंगे कि ये हाँ मतलब ये दोनों बराबर होंगे, नहीं आएगी सेम तो नहीं होंगी। तो cos स्क्वायर ए, तो cos थीटा क्या होता है अपना आधार अपॉन कर्ण, cos थीटा क्या होता है अपना आधार अपॉन कर्ण। तो आधार क्या है यहाँ पे ए बी, आधार क्या है ए बी अपॉन कर्ण क्या है, कर्ण क्या है यहाँ पे ए सी, इसका स्क्वायर माइनस साइन क्या है यहाँ पे लंब अपॉन कर्ण, लंब क्या है बी सी अपॉन कर्ण क्या है ए सी का स्क्वायर। अब क्या होगा बच्चा मेरे ए बी की वैल्यू 4 अपॉन ए सी की वैल्यू 5 का स्क्वायर माइनस बी सी की वैल्यू 3 अपॉन ए सी की वैल्यू 5 का स्क्वायर। तो ये क्या निकल के आएगी 16 अपॉन 25 माइनस 9 अपॉन 25। अब इसको बच्चा इसका ये एलसीएम आएगा 25, अब 25 से ये भाग देंगे तो ये 25, तो एक भाग से एक बार जाएगा तो एक का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये क्या है 16 माइनस ये इससे कट जाएगी तो ये क्या आएगा 9, तो ये क्या आएगा 7 अपॉन 25। मतलब ये दोनों वैल्यू सेम आ गई तो हम क्या लिखेंगे, हम क्या लिख देंगे 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल टू cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये
दोनों बराबर हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? हाँ, हम ही तो बताएं तो हाँ, ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर हो गई। तो थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों। तो हम अगली वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।